आखिरी ज़माने में कौन-सी बर्बादी की जगहें हैं, कौन-कौन सी जगह है जो बर्बाद हुई, कौन-कौन सी सिटीज़ है, कौन-कौन सी कंट्रीज़ है, कौन-कौन से ममालिक है, कौन-कौन से बर्र-ए-आज़म है कि जो तबाह और बर्बाद हो जाएँगे? आखिर उनका तज़किरा क्या रिवायतों में आया है? अगर आया तो कहाँ पे आया है? वो कौन-कौन सी जगह है कि जो बर्बाद हो जाएँगी और वो बाकायदा जो है उसके मुतालिक मौला तज़किरा कर चुके हैं। वो कौन-कौन सी जगह है, कहाँ पे मौजूद है, इन सब पे बात करने जा रहे हैं। आओ वीडियो एक तरीके से आज हम बात करेंगे। बात का आगाज़ करते तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि आखिर वो कौन से जगहें, कौन से शहर है, कौन सी प्लेसेस हैं कि जहाँ पे बर्बादी होगी और जहाँ पे तबाही होगी आखिरी वक़्त के मुताल्लिक़ या फिर मौला के ज़हूर से पहले। चलिए बात का आगाज़ करते हैं, इस असस के साथ करते हैं कि वो आने वाला है। तो यहाँ पर मनाक़िब इब्न शनार अशूब जो है वो रिकॉर्ड करते हैं कलासा से कि जो रिकॉर्ड करते हैं सईद इब्न मुसय्यब से कि जनाब अमीरुल मोमिनीन जो है वो फरमाते हैं और फिर आगे जो है उसका तज़किरा करते हैं। चैप्टर नंबर 35 वर्स नंबर 24 ये कोट करते हैं और फिर अमीरुल मोमिनीन जो है वो एक बहुत लंबा खुतबा जो है वो फरमाते हैं और उसके मुताल्लिक़ बहुत अलग-अलग जगहों आती हैं कि जहाँ पे डिस्ट्रक्शन होगा, डेवास्टेशन होगा, कॉन्कॉक्शन होगा, उस पे मौला काफ़ी डिस्क्रिप्शन देते हैं और काफ़ी बातें करते हैं। तो मौला फरमाते हैं कि कुछ जगहें जो बर्बाद होंगी उनके नाम कुछ इस तरीके से हैं। समरकंद, जाज़, ख्वारिज़्म, इस्फ़हान, कूफ़ा जो है वो तुर्क के ज़रिए बर्बाद कर दिया जाएगा। यानी कि जो तुर्क लोग हैं वो इन जगहों को बर्बाद कर देंगे और तुर्क यहाँ पर रशियंस हैं। यहाँ पर रशा जो है वो मुराद है तुर्क से। फिर हमदान और रे जो है वो बर्बाद होगी कज़वीन के लोगों के ज़रिए। कज़वीन जो है जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आज के ज़माने में कैस्पियन है, कैस्पियन सी आपने सुना होगा। तो जो कैस्पियन के लोग हैं वो हमदान और रे को जो है वो बर्बाद कर देंगे। तबरूसा, मदीना और जो पर्शियन गल्फ का एरिया है ये फेमाइन और हंगर से बर्बाद होगा। यानी कि जो भुखमरी है और जो फेमाइन है उसके ज़रिए जो ये वाला इलाका है तबरूजा, मदीना और जो पर्शियन गल्फ है वो बर्बाद होगा। उसके बाद यहाँ पर जुमला आता है कि जो मक्का है वो डिवास्टेट किया जाएगा इथोपिया के ज़रिए। बसरा और बल्ख जो है वो ड्राउन्ड हो जाएँगे, डूब जाएँगे, वहाँ पर इतनी बाढ़ आएगी या फिर पानी के ज़रिए या फिर और दीगर चीज़ों के ज़रिए, ये यहाँ पर तज़किरा आता है। उसके बाद आता है कि जो सिंध है, वो इंडिया के ज़रिए बर्बाद कर दिया जाएगा। यानी कि जो सिंध का एरिया है, वो इंडिया के ज़रिए बर्बाद कर दिया जाएगा और फिर तिब्बत जो है, वो चाइना के ज़रिए बर्बाद कर दिया जाएगा। यानी कि जो तिब्बत है कंट्री वो चाइना के ज़रिए बर्बाद कर दी जाएगी और आर्मीज़ जो है, वो ट्रैम्पल कर देंगी बदख्शान को, सानी किरमान को और कुछ हिस्सा सीरिया का कुछ हिस्सा जो है वो बर्बाद कर दिया जाएगा। आर्मी जो है वो वहाँ पर इतनी ज़्यादा शदीद तरीके से बर्बादी करेंगी जिसकी कोई हद नहीं है। बदख्शान, सानी किरमान और कुछ हिस्सा सीरिया का। उसके बाद यमन जो है वो कुछ ऐसे रूदर से ऐसे कुछ बादशाह आएंगे कि जो यमन को बर्बाद कर देंगे। फिर सजिस्तान और कुछ सीरिया का हिस्सा जो है वो गैसेस से बर्बाद होगा। मौला यहाँ पर गैसेस का तस्करा करते हैं। मौला यहाँ पर एटॉमिक बॉम्ब या फिर बॉम्बार्डमेंट या फिर किस चीज़ों को तस्करा करते हैं मौला बेहतर जाने, लेकिन ये भी यहाँ पर रिवायत में जुमला आता है। उसके बाद अगर मैं आगे बात करूँ तो जो सामान है वो डिस्ट्रॉय होगा एपिडेमिक से, लोकस्ट से और लोकस्ट मर्फ मर्फ का जो हिस्सा है वो लोकस्ट के जरिए बर्बाद होगा। लोकस्ट हिंदी में या उर्दू में टिड्डी को कहते हैं, उस मतलब टिड्डियों से। और जो आपका सामान है वो एपिडेमिक से बर्बाद होगा। उसके बाद जो सर्पेंट्स हैं वो हीरत में लोगों को मारेंगे। यानी कि जो सांप हैं या फिर इस तरीके के जो क्रीचर्स हैं वो हीरत में लोगों को मारेंगे और नेशापोर जो है वो बर्बाद होगा। और उसके बाद मौला फरमाते हैं अजरबैजान जो है वो सैक कर दिया जाएगा आर्मीज के जरिए और थंडरबोल्ट्स के जरिए। और थंडरबोल्ट से मुराद हो सकती है बॉम्बार्डमेंट या फिर एटॉमिक बॉम्बिंग या फिर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन या न्यूक्स, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर ये भी तस्करा आता है। जो नील है वो फट जाएगी, यानी कि जो दरियाए नील है जो मिस्र में वो फट जाएगी और बुखारा में जो है वो पानी आ जाएगा। बुखारा भी एक बहुत फेमस जगह है। आपने बुखारी जद, जो लोग भी बुखारी लिखते हैं वो बुखारा के होते हैं। तो बुखारा जो है उसमें वो डूब जाएगा पानी में, सबमर्ज हो जाएगा, जुमला यहाँ पर आता है। और फेमाइन जो है वो सलाम को, फेमाइन और सलाम और बगदाद जो है वो बर्बाद हो जाएगा। यानी कि फेमाइन के जरिए बगदाद और सलाम जो है वो तबाह और बर्बाद हो जाएगा। तो ये ऐसे बहुत सारी जगहें जो है वो यहाँ पर रिवायतों में जुमला आता है। और यहाँ पर जो है वो एक और जुमला आता है, एक और रिवायत है अमीरुल मोमिनीन के मुतालिक। तो यहाँ पर ये जुमला आता है कि दुनिया जो है वो कभी भी पाक नहीं हो सकेगी कि जब तक ब्लैस्फेमी यानी कि बहुत ज़्यादा खून खराबा या खून रेजी ना हो अपने उरूज पे। जब ये उरूज पे होगी उसके बाद जो है वो फिर दुनिया जो है वो पाक व साफ होगी। और अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि जो उमैयों की गवर्नमेंट है और अब्बासियों की गवर्नमेंट है उसके मुतालिक कि जब क़ायम आले मोहम्मद का ज़हूर होने वाला होगा। और उससे पहले एक और बात फरमाते हैं मौला कि क़ायम आले मोहम्मद से पहले सईद हसनी जो है वो अपने आप को स्टेशन करेंगे खुरासान में। यानी कि खुरासान जो जगह है वहाँ पर सईद हसनी जो है वो आ जाएंगे और वो किरमान को और मुल्तान को कॉन्कर कर लेंगे और उसके बाद जो है बसरा की जानब जाएंगे। और जब ये हो रहा होगा तब कायम आले मोहम्मद जो है उनका ज़हूर हो जाएगा
और उसके बाद जो है वो दीगर सारी चीज़ें होंगी और फिर अस्त्राबाद और कज़वीन के लोग जो है वो फिर सैयद हसनी की जो है वो यहाँ पर लाइक उनकी बात मानेंगे और तुर्क के जो झंडे हैं वो नज़र आने लगेंगे और जो एक बैटल है वो पेश आएगा और बसरा जो है वो बर्बाद हो जाएगा और अरब जो है उसका हेडक्वार्टर जो है वो इजिप्ट में हो जाएगा। और अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं बहुत सारे इवेंट्स एक के बाद एक, यक के बाद दीगरे, और उसके बाद फरमाते हैं कि जो नेज़े हैं वो बहुत ज़्यादा आप कह लीजिए जिसको जहर अंदोज होंगे, जहर में लगाए जाएंगे और लोग जो हैं वो अच्छे लोगों को मारेंगे और इस तरीके से पूरी दुनिया में जो है वो खून खराबा और बहुत ज़्यादा ब्लडशेड जो है वो फैल जाएगा। और उसके बाद मौला जो है वो सफ़ेद मौत और काली मौत के मुतालिक फरमाते हैं कि क़ायबा आले मोहम्मद के आने से पहले दो तरीके की मौतें जो है वो पेश आएंगी, सुर्ख और सफ़ेद। सुर्ख जो है वो खून से डिनोट करती है और इमेंस ब्लडशेड से, जंगों से इतना खून खराबा होगा कि जिसकी कोई हद नहीं है और जो आपकी सोच हो। और सफ़ेद मौत से जो है वो एपिडेमिक्स और बीमारियां होंगी जो कि जंगों के बाद होगी। तो ये रवायतें मैंने आपकी खिदमत में पेश की। फ़कत बचत का खाना एक है, फ़कत बचने का खाना एक है, फ़कत अपने आप को सेव करने का खाना एक है कि वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। सब लोग कहते हैं मौला गैबत में, मौला गैबत में। दरअसल गैबत में हम हैं, मौला तो हमेशा से इस दुनिया को जो है वो नूर पहुँचा रहे हैं, रेडियंस पहुँचा रहे हैं, लाइट पहुँचा रहे हैं। दरअसल जो है ये हमारी कमज़र्फ़ी है, कमअक़ली है और हमारी ये आपके लिए गंदगी है कि जिसकी वजह से हम मौला को जो है वो देख नहीं पा रहे, वगरना ये मुमकिन ही नहीं कि तुम मौला से आप दिल से पूरे टूट के इश्क कर लो और मौला तुम्हें नजर ना आए। ये अल्लाह का तकाजा नहीं है, ये होता ही नहीं है, बातें ऐसी होती ही नहीं और खासकर आले मोहम्मद का तो ये सीगा ही नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो बस इस वक्त बचत का खाना, सेव होने का खाना, अलाइन करने का खाना, अपने आप को रीअलाइन करने का खाना, अपने आप को स्ट्रीमलाइन करने का खाना एक है, फ़कत साहिब उस ज़मान नरगिस चश्म यूसुफ ज़रा, वगरना कोई और खाना ही नहीं है। अगर तुम हिंदू हो तो कल की अफ्तार, अगर तुम मुस्लिम हो तो इमाम मेहदी, अगर तुम बुद्धिज्म के मानने वाले हो तो महती, अगर तुम पारसी हो तो शशोयांत, और अगर तुम कोई भी नहीं हो तो वो जो होप है उसका नाम मेहदी है। याद रखो वो आने वाला है, वो जल्द आने वाला। तैयार हो जाओ इस बात पे, एतबार हो जाओ, बार बार हो जाओ, लगातार हो जाओ कि तेरे में और हम सब ये मनाने, और याद रख कि तू नहीं है। बस वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज।